नमस्कार। एक बार पुनः मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एमए फाइनल हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम बिहारी लाल जो इकाई है उसका अध्ययन कर रहे थे। इस इकाई के अंतर्गत हमने बिहारी लाल जो रीतिकालीन कवि हैं, रीति सिद्ध कवि माने गए हैं, इनके जीवन परिचय का हमने इससे पूर्व में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम इनके कुछ दोहों का अध्ययन करेंगे। मेरी भवभादा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। कवि बिहारी लाल इस दोहे के अंतर्गत राधा जी और श्री कृष्ण जी की वंदना कर रही हैं। वे कहते हैं कि राधा जी के पीले शरीर की छाया नील वर्ण या श्याम रंग के जो कृष्ण हैं, जब उन पर पड़ती है तो वे हरे लगने लगते हैं। इस दोहे का अगर द्वितीय अर्थ देखें तो इस प्रकार से रहेगा कि राधा जी की छाया पड़ने पर जो श्याम वर्ण श्री कृष्ण हैं वे हरित हो उठते हैं, अर्थात प्रसन्न हो उठते हैं। चीर जीवों तो यहाँ पर देखिए सर की कह सकते हैं चित्रकला की या रंग कला की जानकारी बहुत अच्छी है। उन्हें पता है कि जब पीला और नीला दोहे मिलता है तो वह हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कि वंदना यहाँ पर इन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से, बड़ा ही के माध्यम से है जो कि बिहारी कहते हैं अलंकार का कि श्री कृष्ण और राधा के माध्यम से जो यह जोड़ी है वह राधा जी के इसमें बारे में बताया है कि जिनकी छाया पड़ने से ही या जिनको देखने से ही जो राधा है वो प्रसन्न भानु की पुत्री है और दूसरी तरफ उन दोनों को मेरी वंदना और बलराम के भाई ने कृपा हम पर बनाई तो इनकी यह जोड़ी सदैव चिरंजीवी हो। दूसरा अर्थ एक प्रकार से यह भी है कि एक वृषभ की अनुजा है और दूसरे हलधर के भाई हैं। तो जैसे कि कह सकते हैं बैल और जो बैल को चलाने वाला होता है हलधर होता है तो उनकी जोड़ी होती है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि एक तरफ तो राधा है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण है और इनकी यह जोड़ी सदैव ऐसे ही बनी रहे। कोटि जतन को करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तऊ नीच को नीच। यह दोहा बिहारी जी का नीति से संबंधित है। बिहारी दास कहते हैं कि कोई कितना भी प्रयत्न कर ले किंतु मनुष्य के स्वभाव में अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार से नल के बल से पानी ऊपर तो चढ़ जाता है किंतु फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार नीचे ही बहता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हम दुर्जन व्यक्ति को चाहे सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में कितना भी परिवर्तित करने की कोशिश करे, सज्जन के साथ में दुर्जन व्यक्ति कितना भी रहे, लेकिन वह अपनी दुर्जनता अपनी दुष्टता का कभी भी त्याग नहीं करता। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। नीकी लागी अनाकनी फीकी बरी गुहारी, तजियो मनो तारण विरुद्ध वारक वारनी तारी। इस दोहे में बिहारी दास भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे भगवान, लगता है अब आपको आनाकानी अच्छी लगने लगी है, इसीलिए हमारी पुकार भी अब क्या हो गई है, फीकी हो गई है। हमारी पुकार भी आपको सुनाई नहीं देती। लगता है कि एक बार हाथी को तार कर आपने तो तारने का यश ही छोड़ दिया है, यानी कि आप इसी हाथी को जब आपने तार दिया तो आपको तारण हार का विरुद्ध प्राप्त हो गया, प्रसिद्धि यश प्राप्त होगी। तो आपने उस यश प्राप्त करने के बाद में जैसे कि अब अपने भक्तों की पुकार सुनना ही बंद कर दिया है। अगला दोहा जो कि बिहारी लाल जी का प्रसिद्ध दोहे है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि शैल पर आतप बर्यो प्रभात। अर्थात इस दोहे में कवि बिहारी दास जी श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का, यह कह सकते हैं उनकी आभा का, उनकी सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसी शोभा दे रहा है
कि जैसे कि नीलमणि पहाड़ पर सुबह की किरणें पड़ती हैं, तो वह पहाड़ जिस प्रकार से सुशोभित होता है, उसी भांति श्री कृष्ण भी वैसे ही लग रहे हैं। तो यह जो छंद है वह उत्प्रेक्षा अलंकार का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। देखिए कितनी सुंदर कवि ने कल्पना की है कि श्री कृष्ण भी नील वर्ण है, और श्री कृष्ण के इस नील वर्ण को उन्होंने किसके सामने किसके समान माना है, किसकी कल्पना की है, नीलमणि पहाड़ की। और जो श्री कृष्ण हैं वो पीताम्बर उनको कहा जाता है, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, और सूर्य की जो किरणें होती हैं वह भी थोड़ी सी स्वर्णिम सी पीत रंग से प्रतीत होती हैं। तो उनकी किरणें जब नीलमणि पहाड़ पर पड़ती हैं तो वह एक जो दृश्य होता है वह अद्भुत होता है। और ऐसे ही श्री कृष्ण हैं, वे भी अतुलनीय सौंदर्य में लग रही हैं। कब को टेरत दीन रट, होते न श्याम सहाई, तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। इसमें भी कवि बिहारी लाल भगवान को लाना ही दे रही हैं कि वे हमारी आर्त पुकार नहीं सुन रहे। तो वे क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कितने समय से दीन होकर आपको पुकार रहा हूँ और आप मेरी सहायता नहीं करते। हे जगत के गुरु, जगत के स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको भी संसार की हवा लग गई है, अर्थात आप भी संसार की भांति स्वार्थी हो गई हैं। कहलाने एकत बसत अहि म्यूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इस दोहे में कवि ने बड़ी दोपहरी से बेहाल जंगली जानवरों की हालत का चित्रण किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरन और बाघ एक साथ बैठे हैं। कवि को लगता है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में विभिन्न इंसान या मनुष्य अपनी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये पशु भी अपने आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। बत्रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकोए, सोह करे बोहनू हंसे, देन कहे नटी जाए। कवि बिहारी का यह दोहा श्रृंगार रस से संबंधित है। इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। गोपियों ने कृष्ण की मुरली छुपा दी है ताकि इसी बहाने उन्हें कृष्ण से बातें करने का अवसर प्राप्त हो जाए। साथ में गोपियाँ कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं। वे अपनी बोहों से तो कभी कस्में खाती हैं, और लेकिन उनके मुंह से ना ही निकलता है कि उन्होंने उनकी मुरली नहीं छुपाई है। बैठी रही सगन वन, पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छा। इस दोहे में कवि ने जेठ महीने की गर्मी का चित्रण किया है। जेठ माह की, या जिसे ज्येष्ठ माह भी कहते हैं, कि गर्मी इतनी तेज होती है कि छाया भी छाह ढूंढने लगती है। उमस और ताप से भरे हुए दिन होते हैं, और ऐसी गर्मी में छाया भी कहीं नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि वह या तो किसी कहीं घने जंगल में बैठी है या फिर किसी घर के अंदर है। तो इस दोहे में कवि ने ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी, ताप का वर्णन बड़ी ही कुशलता से, बड़ी ही सुंदरता से किया है कि छाया को भी छाया की कह सकते हैं कि छाया को छाया का आश्रय इस माह में क्या कहते होते हैं की आवश्यकता होती है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशूल जात, कही सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। श्रृंगार रस से संबंधित इस दोहे में कवि ने उस नायिका की मनस्थिति का चित्रण किया है जो अपने प्रेमी के लिए संदेश भेजना चाहती है। नायिका को इतना लंबा संदेश भेजना है कि वह कागज पर समा ही नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो नायिका के हृदय भाव हैं वह इतने विशाल हैं, इतने कह सकते हैं कि बड़े हैं
या जिनको कागज पर लिखा नहीं जा सकता, लेकिन अपने संदेशवाहक के सामने उसे वह कहने में भी शर्म आती है। अर्थात जो कागज है वह छोटा पड़ जाता है और संदेशवाहक है, जो दूत है, उसे वह संदेशा कहने में शर्म आती है। नायिका वाहक से संदेशा भिजवाती है कि तुम मेरे अत्यंत करीबी हो, इसीलिए अपने दिल से तुम मेरे दिल की बात कह देना। या द्वितीय अर्थ इसका ये हो सकता है कि नायिका कहती है, संदेशवाहक के माध्यम से सिर्फ इतना ही संदेश भेजती है कि हम दोनों का हृदय तो एक ही है, तुम मेरे हृदय की बात समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस प्रकार से कवि बिहारी के हमने कुछ प्रसिद्ध दोहों का आज के इस वीडियो में अध्ययन किया। शेष रहे वीडियो का बिहारी लाल जो यह इकाई है उसी की श्रृंखला में हम बाकी दोहों का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।